दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। जवान शहीद हो रहे हैं। हमें उन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मुल्की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। कौन नहीं जानता बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में कौन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कहा कि अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रानशाह और किर्तोनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान मज़ीद 21 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 72 घंटों में शदीद झड़पों के बाद भारत के हिमायत याफ्ता फितनल खवारिश के 21 दहशतगर्द जान हासिल हुए, जिनमें 4 अहम सरखना खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा, इमरान उर्फ अयान शामिल। तर्जुमान के मुताबिक ये सरखना सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब थे। अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिश हलाक किए जा चुके हैं। उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। इलाके में बाकी ईमानदार दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुक़ावमती याददाश्त पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। इसके 14 निकात होंगे और जब ये तय हो जाएगा तो अवाम को तफसील से आगाह किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। अमरीका के एटमी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। ईरान अमरीका जंग का फातेह है और जंग के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरा। अबूरी माहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान शामिल होगा। अमरीका की नाकाबंदी ख़त्म, आबनाए हरमस खोलना भी माहदे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका माहदे के खिलाफ है। ईरान दबाव में नहीं आएगा। और ईरान अमरीका माहदे पर हतमी फैसला हो चुका। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ माहदे की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के साथ करीबी राब्ते में है। अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। अमन आज जितना करीब है, माजी में शायद कभी इतना करीब नहीं था। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। कहा कि अमरीका ईरान राब्तों में पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम में मददगार होगी। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर दी। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर की कमी। नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। $7,020 अरब रुपए का खसारा। आइंदा माली साल के लिए 18,771 रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मख्तस होंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा कि PSDP के लिए 1,000 अरब जबकि विफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की खुशखबरी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% तक का इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 44,000 रुपए की जाएगी। की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान
आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। हुकूमत का आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने का फैसला। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 35 से 29% और सालाना 56 से 17 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32% की जा रही है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज ख़त्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब पर आयद सुपर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह कम करके 8% करने की तजवीज़। फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे। वफाकी बजट में छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स के लिए फ़िक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ़ कराने की तजवीज़। मुजवज़ा निज़ाम के तहत 20 करोड़ रुपए तक सालाना फ़रोख्त करने वाले दुकानदार सिर्फ 1% टैक्स अदा करेंगे, जबकि कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। मुजवज़ा स्कीम के तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों को रूटीन ऑडिट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन और ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की जिम्मेदारी से इस्तिस्ना हासिल होगा। कामयाब रजिस्ट्रेशन पर दुकान के बाहर तस्दीकी QR कोड के साथ सब्ज़ तख्ती भी आवेज़ा की जाएगी, जिस पर FBR एहलकार दुकान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वफाकी बजट में पहली मरतबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आमदन कमाने वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक से कमाई करने वालों को 5% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। हुकूमत ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। बैंक और मालियाती इदारे सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स कटौती कर सकेंगे। नताइज हैं ये है कि तमाम सूबे और वफाक मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे। जो बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है सूबा सिंध का और सूबा वफाक के साथ, तो ये हुआ है अगले 3 साल के लिए सूबा सिंध और वफाक इस कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में एक पाथ फॉरवर्ड हमने तय किया है। और जब तक हम इसी तरीके से ये ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं, तब तक आपका NFC अवार्ड छेड़ा नहीं जाएगा। चैलेंजेस के बावजूद बजट का पेश होना खुशाइन है। ताहम कौमी सिक्योरिटी के नाम पर सूबों के NFC शेयर या 18वीं तरमीम में से किसी किस्म की छेड़छाड़ कबूल नहीं की जाएगी। चेयरमैन PP का 2 टोक पैगाम कहा कि सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए वफाक और सूबे मिलकर ताउन करेंगे, मगर रेवेन्यू बढ़ाने के बजाय सूबों का हिस्सा कम करने की पुरानी रविश अब नहीं चलेगी। FBR सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे बंद करके ये मामला सूबों के हवाले कर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठने का फैसला कर चुकी है। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये फैसला जमहूरी रिवायत और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान का खैर मकदम किया और शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का तफसीली दौरा, फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायज़ा लिया। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहते हुए कहा कि गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने एहलकारों को फ़िज़िकल फ़िटनेस, जदीद असलहा, ड्राइविंग और बैनुल-अक़वामी ज़बानों की तरबियत देने की हिदायत भी की। वज़ीर दाखिला ने बैरिक्स का दौरा करके सहूलतों का जायज़ा भी लिया और बिला तात्तुल बिजली और दीगर सहूलतों की फराहमी का अहकाम दिए।
महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बन्नू में शदीद आंधी मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी। PDMA के मुताबिक मकामात और दुकानें गिरने के वाक़यात पेश आए जिनसे जानी माली नुकसान हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान है। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, कोहाटकर, बन्नू और मीरांशाह में आंधी और बारिश, जबकि डेरा इस्माइल खान, चतराल, सवादीर, कोहिस्तान, शांगला और बुनेर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की इफ्तिताही तकरीब शानदार परफॉर्मेंस दी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर टोरंटो का स्टेडियम कनाडा के रिवायती रंगों में नहा गया। फीफा वर्ल्ड कप के मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। लॉस एंजलिस में खेले गए मैच के पहले हाफ में ही अमेरिकी टीम ने 3-0 की सबकत हासिल की। अमेरिका को बरतरी पैराग्वे के खिलाड़ी बॉबाडेला के खुद के जाल में गेंद पहुंचाने से मिली। दूसरा, तीसरा गोल बेलोगन ने स्कोर किया। इख्तितामी लम्हात में गियोवानी रैना ने चौथा गोल करके अमेरिका की जीत यकीनी बना दी। पैराग्वे की जानिब से वाहिद गोल 73वें मिनट में मर्सियो ने किया। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट पर 219 रन स्कोर किए। ओपनर एमी जोन्स ने 53 रन और डैनी वाइट ने 61 गेंदों पर शानदार सेंचुरी स्कोर की। कप्तान नेट शेवर ने 46 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन टीम 132 रन बनाकर आउट हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।